यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। तो कह रहे हैं कि जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, जो तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। है ना, हम बार बार फिर से सुनेंगे। तो इंग्लिश में क्या है? हिम द नोवर कॉल वाइज पंडित, whom all of whose undertaking are free from desire and resolve, and all of whose work have been consumed in the fire of knowledge। ये भाषा हमको बार बार सुनने को मिलेगी कि जब हमको ज्ञान होगा तो हमारे सारे कर्म जल के भस्म हो जाएंगे। तो ये कैसा है? जैसे कमरे में अंधेरा है और आपने लाइट जलाई, तो लाइट जलाते ही अंधेरा भाग जाता है ना, क्योंकि वो दोनों अपोजिट नेचर हैं। तो हमारा अज्ञान है, वी आर इग्नोरेंट, एंड देन व्हेन वी गेट नॉलेज, तो नॉलेज होने से क्या होगा? हमारा जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो भाग गया। और कर्म एंड द कर्म फला इज अ पार्ट ऑफ दैट इग्नोरेंस, अज्ञान का पार्ट है, तो वो खत्म हो जाता है। सो यस्य सर्वे समारंभा, समारंभा मतलब कर्म, कार्य, क्योंकि कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, तो उसको समारंभ कहते हैं। समारंभ मीन्स व्हाट वी बिगिन, और कोई भी काम जो है उसका एक बिगिनिंग होगा और उसका एक एंड होगा। सो दैट यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कर्म कैसे हैं? काम और संकल्प से रहित हैं, डिवॉइड ऑफ डिजायर एंड रिजॉल्व, और जिसके सारे कर्मों को ज्ञान ने जला दिया है। कौन से ज्ञान? वही ऊपर वाला ज्ञान। 18 वर्स 18 इज द नॉलेज। विच नॉलेज? कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। वो ज्ञान से उसके सारे कर्म खत्म हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पंडित को बुधा, बुधा यानी ज्ञानी जन, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो उसको पंडित कहते हैं कि ही इज द रियल नोवर, ये पंडित है, ये ज्ञानी है। तो हम देखेंगे कि हमारा कर्म कैसे होता है और ज्ञानी का कर्म कैसे होता है। हमारे कर्म में प्रॉब्लम है डूअरशिप एंड भोक्ता, कर्ता भोक्ता। मैं करता हूँ और इसका फल मुझे मिलेगा तो मैं एंजॉय करूँगा। तो ये जो कर्ता और भोक्ता है ना, यही असल में हमको बांधता है कर्म से, और ये हमारा अज्ञान है। क्योंकि कर्ता भोक्ता ना, प्रकृति में कर्म होते हैं आत्मा की प्रेजेंस में, उसमें बीच में मैं अपना टांग अड़ा देता हूँ कि ये मेरा कर्म है। एनीवे, ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, और आई अंडरस्टैंड दैट हम तो सब कर्म में लगे हैं, तो हमको ये समझना कि मेरे किए बिना तो घर में खाना नहीं बनता, क्या बात करते हैं, मैं तो करना ही है, आई एम द कर्ता एंड द भोक्ता। तो इसको थोड़ा समझते हैं, द डिफरेंस बिटवीन आवर अप्रोच एंड द ज्ञानी का अप्रोच। हम जो हैं, वी आर बॉर्न with this agyan, with this delusion. Everybody, it's not that only we in India, all of us, क्योंकि वो माया जो है वो सबके ऊपर काम करती है। तो हम we are born with that sense of incompleteness, क्योंकि naturally if we identify with the body has lot of limitation, the body, the mind, and so we identify with the body, I am the body, and with this knowledge we are born। ये प्रकृति का हिस्सा है, this is natural, so I am not complete, because then I will have I am incomplete, मैं तो अपूर्ण हूँ, मैं तो एक छोटा सा सत्ता हूँ, ये शरीर मन बुद्धि वाला, ये अज्ञान है। This is not the fact. The fact is I am divine being which is complete, पूर्णम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, बट उसके साथ मेरा
पूरा तादाद में नहीं है, तो मैं ये बॉडी के साथ मिला के उसको देखती हूँ. ओके, दिस इज आवर अज्ञान. आई एम नॉट कंप्लीट. देन व्हाट आई हैव टू डू? Then, because I am not complete, there is lot of vasanas, the incomplete, unfulfilled desires in us, not only of this birth, of many, many previous birth. तो फिर हम में क्या है? We are born with that vasana. That vasanas are there in our subconscious mind. And उससे हमारा राग द्वेष होता है. Certain things we have liking and certain things we don't like. We are born with it. So वो क्या करता है? कुछ चीज़ों में बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, उसको बोलते हैं शोभन बुद्धि. शोभन बुद्धि मतलब there are certain things which we feel that no, this is very good for me and this is going to give me happiness. क्योंकि हमारा बेसिक इग्नोरेंस है कि आई एम नॉट कंप्लीट. सो वी आर सीकिंग दैट हैप्पीनेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड ईच वन ऑफ अस आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर वासना. तो किसी को वो बाहर का सुख पैसे में दिखेगा, किसी को रिलेशनशिप में दिखेगा, है ना. पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना. बेसिकली ब्रॉडली दीज 3 काइंड्स ऑफ वासनास वी हैव. राग द्वेष, शोभन बुद्धि. हमने अपने मन को बताया कि ये बहुत अच्छा है एंड आई मस्ट गेट इट, आई मस्ट रीच दिस, आई मस्ट गेट दिस टारगेट. ठीक है. अब ये हो गया संकल्प, है ना. आप समझते हैं हिंदी में, संस्कृत में हम संकल्प बोलते हैं. रफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश कैन बी ऑफ संकल्प. डिजायर वी कैन से. नो, डिजायर आ गया है. रिजोल्यूशन. रिजॉल्व करते हैं ना, रिजॉल्व. ठीक है. तो रिजोल्यूशन मतलब हमने अपने मन को समझाया कि दिस इज गेटेबल, दिस इज गुड, आई मस्ट गेट इट. अब क्या हुआ? अब फिर उसको पाने की डिजायर हुई. ये बाद में, थोड़ा बाद में आता है. डिजायर, काम. इसको संस्कृत में बताया काम. काम इज नॉट एग्जैक्ट ऑलवेज सेक्सुअल डिजायर, इट इज किसी चीज को पाने की डिजायर. तो फिर हमारे मन ने बोला अच्छा इसको पाना है, आई मस्ट गेट इट. अब जैसे ही मन में डिजायर आ गया ना, काम आ गया, अब वो हमको चैन से बैठने नहीं देगा. देन व्हाट वी विल डू कर्म, है ना. टू गेट इट विल डू सम कर्म. एंड देन वंस वी गेट द कर्म, वी ऑल्सो वांट द रिजल्ट, फल. और वो फल मिलता ही है बिकॉज एज पर द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. कर्म किया तो फल मिलेगा, अच्छा बुरा. अगर हमने धर्म का पालन किया तो अच्छे फल मिलेंगे, अधर्म का पालन किया तो बुरे फल मिलेंगे, लेकिन मिलेगा. और फल मिलना मतलब वी हैव टू गेट अनदर बॉडी टू एग्जॉस्ट दैट कर्म. वो चलता रहता है ना हमारा सिलसिला. फिर क्या होता है? फल के हमको फल भोगना ही है क्योंकि वो मेरा कर्म है. तो इस जन्म में अगर पूरा नहीं हुआ तो आई हैव टू टेक अनदर बर्थ, आई हैव टू टेक अनदर बर्थ, अनदर योनि, एज पर माय. तो ये चक्कर हमारा चल रहा है. और जिसको ये चक्कर समझ में आया और इसका जो हमारी विवशता है, वी आर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस चक्कर, तो वो फिर थोड़ा ये ऊपर देखता है. गीता में ज्ञानी की जो बात है कि ज्ञानी क्या करता है, वो तो उसका तो अज्ञान खत्म हो गया. उसको तो आई एम नॉट कंप्लीट ये बात नहीं है, आई एम फुल, आई एम पूर्णम, आई एम आत्मा. उसका ये निश्चय है, रिजॉल्व. अब उसमें उसके अंदर किस प्रकार की वासना होगी, किस प्रकार का डिज़ायर होगा, उसको दुनिया से क्या फिर चाहिए जो उसके पास नहीं है. उसको तो अनंत खजाना मिल गया, द सोर्स ऑफ ऑल जॉय एंड द हैप्पीनेस. अब वहाँ से फिर वो क्यों ये संसार की चीज़ें पाएगा, है ना. जिसको डायमंड मिल गया वो फिर क्यों पत्थर जमा करेगा. तो उसको संसार से अब कुछ चाहिए नहीं. तो उसका ये जो सीरीज है ना, संकल्प, काम, कर्म और फल, ये खत्म हो गया. आर यू गेटिंग इट कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ दैट ज्ञान. उस ज्ञान की महिमा समझिए. हम जो ये सदियों से, जन्मों से इस चक्कर में फंसे हैं, उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं.
तो ये ज्ञानी जो है वो ज्ञान में स्थित है, उसकी बुद्धि, उसका ये कभी भी विस्मरण नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ। हमेशा वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, तत्वमसि, इस भाव में वो जीता है। तो उसको फिर क्या कर्म करना है, उसको क्या पाना है? इसीलिए कहते हैं ज्ञानाग्नि से सारे कर्म खत्म हो गए। आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लिटरली यू हैव टू टेक इट। जैसे मैं सपना देख रही हूँ मान लो, और सपने में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कुछ मेरे पीछे कुछ कुछ चोर पड़े हैं और मैं भाग रही हूँ और मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे पुलिस के पास जाना है, मुझे फ़ोन करना है, मेरा फ़ोन भी गुम हो गया है, all that we see dream like that, and then suddenly we wake up, हम जग गए। अब जगने पे आपको फिर पुलिस चाहिए कि आपका वो भाग दौड़ है उसके लिए आपको कुछ करना है, या खाली जगना ही काफ़ी है? द मोमेंट यू वेक अप ऑल दैट इज लाइक अ ड्रीम एंड इट इज, सो ज्ञानी जग गया। तो ये जो हम लोग ये सब ड्रीम देख रहे हैं ना, ये वासना, ये कर्म, ये हमारा अज्ञान है। वी आर एक्चुअली अनादि माया के उसमें हम सो रहे हैं, बिकॉज अज्ञान भी एक प्रकार की नींद है। एंड देन इन दैट वी आर डूइंग ऑल दिस एंड सडनली वी वेक अप। फिर आप पूछेंगे अरे वो मेरा वो कर्म जो इतना बाकी था उसका फल आने वाला था, वो क्या हुआ? कुछ नहीं, इट इज ऑल गॉन। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, संचित कर्म खत्म हो गया, आगे तो कर्म क्रियमान बना ही नहीं, आगे का बनेगा, आगामी कर्म बन नहीं रहा है। और प्रारब्ध उसके लिए इट इज लाइक रस्सी दिख गई है तो अब सांप दिखता ही नहीं है, तो फिर उसको क्या है? वो आत्मा आनंद में मस्त है। तो ये बहुत फर्क है ना? तो ये जितना हमको समझ में आएगा उतना हम समझेंगे। तो काम संकल्प, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, और समारंभ मीन्स कर्म, एनी कर्म विच वी बिगिन, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे कर्म कर्म हो भी रहे हैं तो उसको कर्म बोले कि चेष्टा बोले, क्योंकि कर्म मतलब उसका कोई इगोइस्टिक मोटिव होगा ना। ऐसे ज्ञानी का तो कोई इगोइस्टिक मोटिव है ही नहीं, तो उसको कर्म बोलना भी नहीं है। वो एक्चुअली इट इज़ अ चेष्टा, इट इज़ लाइक अ क्रिया। हमारे कोर्ट में भी जब किसी का मर्डर वर्डर कोई कर देता है तो मोटिव पूछा जाता है, मोटिव इज इम्पोर्टेंट। तो इसका इनका मोटिव ही नहीं है, क्योंकि ईगो ही नहीं है। वो मोटिव करने वाला, वो ये करना है, वो पाना है, वो करने वाला ही जीव ही नहीं है। वो ही बिकम्स वन विद द आत्मा। तो कितना फर्क है हम में और उनमें, बट वी कैन एंजॉय, है ना? वो कैसे जीता होगा। और मैं क्यों इतना एक्साइटेड होती हूँ, और मैं आई वांट टू शेयर एंड गेट, बिकॉज आई हैव सीन सच महात्मास, बिकॉज आई गो टू हरिद्वार एंड वाराणसी एंड आश्रम से जुड़े होने से बहुत से ऐसे महात्मा को देखा। अभी मैं वृंदावन गई, कई ऐसे महात्मा को देखा जो ऐसे जी रहे हैं, ये उनके जीवन में फलित हो रहा है। तो फिर हमारा विश्वास होता है कि हाँ, दिस इज अचीवेबल, व्हेन दे कैन डू इट, दे कैन रीच देयर, व्हाई नॉट वी? तो देखो ये नेक्स्ट वाला जो श्लोक है ना 20, ये हमारे लिए है। ये गृहस्थ, मतलब जो काम में लगे हुए हैं, ज्ञानी गृहस्थ, उसकी बात है। तो भगवान कोई बहाना देने को तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मैं गृहस्थ हूँ। बोले देखो गृहस्थ कैसे जीता है। लेट्स सी वर्स 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। दिस इज फॉर अ ज्ञानी गृहस्थ, वर्स नंबर 20। जो कर्म और फल की आसक्ति को त्याग करके सब आश्रयों से रहित, निराश्रय और नित्य तृप्त है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी
वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। क्या बात है। गिविंग अप अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ वर्क, eternally content, independent, the man engaged in work as he is does nothing at all. कर्म में करते हुए भी वो अकर्म है। क्यों? हम न कर्म करते हुए भी कर्म कर रहे हैं, है ना। वो हमने लास्ट टाइम देखा। अगर मैं आंख बंद करके बैठ गई, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये मैं कुछ नहीं करती हूँ ये भी कर्म हो रहा है, क्योंकि मैं उसको आत्मा पे आरोपित कर रही हूँ। ये बंदा कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, उस कर्म करते हुए भी वो अकर्म है। क्यों? हम कर्म नहीं करते या करते दोनों टाइम फंसते क्यों है? क्योंकि आई एम द डूअर। द मेन प्रॉब्लम इज ये कर्तापन, इसको काटना है। जहां भी ये भाव आए ना, हमको इसको स्नैप करना है। तो क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। उसको तो कर्म में आसक्ति नहीं है, तो कर्म के फल की क्या आसक्ति होगी, है ना। उसको न कर्म में आसक्ति है और न कर्म फल में आसक्ति है, और वो नित्य तृप्त है। ये भी एक वर्ड है ना। ऐसा भी कोई प्राणी है जो नित्य तृप्त है। हमको तृप्ति मालूम है। कब मालूम होती है? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, और वो मुझे मिल गया खाने को, तो थोड़े टाइम के लिए तृप्ति होती है। वी से ऑल्सो, अरे आज मैं तो तृप्त हो गया। या कोई बहुत ब्यूटीफुल नेचर में कुछ देख लिया, एंड वी से अरे आज मेरे आंखें तृप्त हो गई। लेकिन कितने देर के लिए? अगेन दैट कम्स बैक, बिकॉज वो नेचर है। बिकॉज हमारी जो तृप्ति है, इट डिपेंड्स ऑन एन आउटसाइड ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और अ सिचुएशन और अ थिंग और अ, मतलब बाहर है कुछ। मेरी तृप्ति का सोर्स अंदर नहीं है, और जब तक मेरी तृप्ति का सोर्स बाहर है, आई विल नेवर बी नित्य तृप्त। नित्य तृप्त कौन है? जो अपने आत्मा के आनंद में रमण कर रहा है। उसको बाहर के कोई तृप्ति की जरूरत। आत्मा इज एवर फुल, एवर कंटेंट, आनंद स्वरूप है, उसको बाहर आने की जरूरत ही नहीं। तो वो है नित्य तृप्त। और ये जो निराश्रय है ना, आज का क्लास में एक्चुअली इसके ऊपर आपको बोल रही थी ना, कि ये जो ये थोड़ा समझने की बात है। ये निराश्रय क्या होता है? क्योंकि भगवान बार बार बोलेंगे कि आप मुझसे प्रेम करो, मुझ पे आश्रित करो, मेरा ध्यान करो, आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो निराश्रय क्या है? और क्या हम भगवान का आश्रय नहीं लेते? हमारा ये प्रश्न है। हम भी तो भगवान का ही आश्रय लेते हैं, हम भी तो भक्त हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये निराश्रय और हमारे निराश्रय में कितना फर्क है, वो मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्रय? जैसे वी वांट सुख, है ना। अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस वांट सुख। हम एक्चुअली परमात्मा ही चाह रहे हैं। आप देखना, हर कोई सुख आनंद यही खोज रहा है, वो परमात्मा है। लेकिन हम सोचे, मान लो मैंने सोचा कि पैसे में सुख है, तो मैंने पैसे का आश्रय लिया परमात्मा को सुख पाने के लिए। तो मेरा आश्रय कौन है? मेरा आश्रय है धन, पैसा। हम इसको, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। आश्रय लेना मतलब उसका सहारा लेना, उस पर डिपेंड होना। तो हमारा आश्रय क्या है? अब ये हम सबको चेक करना है कि हमारा आश्रय कहाँ है। तो हमारा आश्रय है धन में, हमारा आश्रय है फैमिली में, हमारा आश्रय है ये घर, हमारा आश्रय है रिलेशंस, पीपल, फ्रेंड्स, ये सब हमारे आश्रय हैं। और आश्रय मतलब हमारा डिपेंडेंसी ऑन सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। और इसको पाके, इस आश्रय को पाके मैं कुछ और, मेरा गोल कुछ और है। आश्रय ही गोल है ऐसा नहीं। तो डिपेंडेंस रिफर टू external means relying on which goals are sought to be reached. मैं धन पाके सुखी होना चाहती हूँ, तो ये जो है
मैं यज्ञ कर रही हूँ, यज्ञ का आश्रय लेके आई एम डिपेंडिंग ऑन द यज्ञ टू गेट स्वर्ग। मेरा गोल है स्वर्ग पहुंचना, लेकिन मैं आश्रय किसका ले रही हूँ? यज्ञ करती हूँ, क्योंकि जैसा कर्मकांड बताया हम सब ऐसा करते हैं। हमारा आश्रय कुछ है, हम चाहते कुछ है ना। इसका आश्रय निराश्रय है, क्योंकि उसका आश्रय सिर्फ परमात्मा है, उसका आश्रय भी परमात्मा है और उसका गोल भी परमात्मा है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? दिस पॉइंट वी स्टार्टेड थिंकिंग इन दिस कैंप में, हमने इसके ऊपर बहुत पॉन्डर किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम भी तो कर्मयोगी क्यों हैं, हम तो ज्ञान योग के लिए फिट है ना, भगवान ने अकल दिया है, बात समझ सकते हैं, तो हम इसलिए फिट नहीं है क्योंकि हमारा ये निश्चय नहीं बना। क्या निश्चय नहीं बना? कि परमात्मा ही साधन है, परमात्मा ही साध्य है, मेरा और कोई आश्रय नहीं है, तुम ही आश्रय हो और तुम्ही को पाना है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो बोले हम तो भाई जप करते हैं, तप करते हैं, और हम बहुत सारा है ना चीज करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो बोले नहीं, आश्रय उसको मत रखो, तुम जप करो, तप करो, जो सब करो, लेकिन आश्रय परमात्मा का लो। परमात्मा की कृपा से होगा, तुम्हारे जप तप से नहीं होगा। उसका आश्रय नहीं रखना। मन को ये बोलना है कि आई एम डूइंग दिस, बट परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी, परमात्मा की कृपा होगी तो ही मुझे परमात्मा मिलेंगे। तो साधना और ध्येय, लक्ष्य दोनों एक होता है। ये ज्ञानी का होता है, वो निराश्रय है। हम लोग ना इस विषय पे बहुत सोचने लगे। अच्छा, हम निराश्रय, स्वामी जी ने कहा आप लोग सोचिए आपका आश्रय कहाँ कहाँ है। फिर हम ढूंढने लगे, हमारा बहुत सारा आश्रय है। अपने स्पाउस पे डिपेंड करते हैं, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, सबसे बड़ा अपने पेंशन पे। पेंशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेंशन, आप इमेजिन करो पेंशन नहीं मिली तो कैसा है। तो रामसुख दास जी ने बोला किसी को कि जब तक तुम्हारा आश्रय पेंशन है तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब हम भगवान को छोड़ के बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये सोच के कि इससे मुझे सुख मिलेगा। ये जो ज्ञानी है ये निराश्रय है, एक भरोसो परमात्मा। क्या वो मेडिसिन नहीं लेता है, लेकिन भरोसा परमात्मा का है, दवा का नहीं। तो ये जो बात है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल भी स्वामी जी ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि एक माँ है और वो काम में लगी है और उसका एक छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। तो वो उसको माँ की गोद में आना है, तो वो ऐसे नीचे खड़ा होकर रो रहा है। तो रोता है बच्चा, तो माँ पहले क्या करती है, उसको बहलाने की कोशिश करती है ना, तो कुछ खिलौना देती है। मतलब माँ ये देखना चाहती है कि वो मेरे लिए ही रो रहा है या कि ही वांट्स दूध, पानी, खिलौना, कुछ, उससे चुप हो जाता है। तो वो दे देती है, और अगर वो चुप हो गया तो फिर वो अपने काम में लग जाती है। तो परमात्मा क्या करते हैं, हमारा रोना, हमारा उनके लिए पुकार जो है वो देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये रियली मेरे लिए ही रो रहा है या इसको कुछ और चाहिए। तो फिर धन, रिलेशन, फैमिली, ये सब दे देते हैं। तो ये दे दिया तो हम चुप हो गए, हम मस्त हो गए। फिर हमको एक्चुअली हम परमात्मा के लिए रो ही नहीं रहे थे, हम रो रहे थे इन्हीं चीज़ों के लिए। ये मिल गया तो फिर हम भूल जाते हैं। फिर परमात्मा अपने काम में लग जाता है, माँ अपने काम में लग जाती है। फिर जब वो बच्चा परसिस्टेंटली रोता है, नहीं मतलब किसी चीज़ से नहीं मानता, खिलौनों से नहीं, भाई बहन खिलाते कुछ नहीं, तो फिर वो उसको गोद में उठा लेती है। लेकिन वो बच्चा अपने एफर्ट से माँ की गोद में चढ़ नहीं सकता, उसकी एबिलिटी भी नहीं है, माँ उठाती है। परमात्मा का सेम, हम पुकारें उसको सही दिल से कि मैं निराश्रित, मेरा आप आश्रय आप ही है और मुझे आप ही चाहिए।
जब ये निश्चय होगा तो परमात्मा उनको उठा लेंगे। परमात्मा ने वे वादा किया 12 चैप्टर कि मैं उसको मृत्यु संसार से निकाल लेता हूँ। हम तो हमारा लाइफ में इंटीग्रेशन नहीं है, हम चाहते कुछ हैं, फिर हमारा आश्रय कोई होता है, करते कुछ हैं, ऐसा हमारा ना बिखरा हुआ है। जिस दिन आश्रय भी परमात्मा, लक्ष्य भी परमात्मा, ऐसा हमारा भी हो जाएगा तो हम भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। निराश्रय होना ये बहुत मुश्किल है। ये कैसे होगा मत पता है हमारा क्यों नहीं होता, उस पर भी हमने सोचा। हमारा नहीं होता कि हम कितना भी बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन घूम फिर के अगेन वी कम बैक टू दिस बॉडी, द माइंड। फिर क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो इस शरीर का कैसे होगा, दवा चाहिए तो क्या करेंगे, कहीं जाना है ना, तो अगेन वी कम बैक टू द बॉडी ओरिएंटेशन। तो हमारा एक्चुअली ये गहरा निश्चय है कि मैं शरीर हूँ, और ये हम ऊपर ऊपर से पैरट के जैसा बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए क्राइसिस में ये काम नहीं आता। तो ये जो ज्ञानी है ये निराश्रय है, ये निराश्रय तत्व समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। परमात्मा, मैं बहुत सारी साधना कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय करती हूँ, मैं जप और तप करती हूँ, लेकिन इससे मुझे आप नहीं मिलेंगे, इनका आश्रय नहीं ले, मेरा आश्रय आप ही है और मुझे आप ही को पाना। ये जब तक नहीं होगा ना, हमारा आश्रय जो है, हम बहुत सारी चीज़ें पाके सुखी होना चाहते हैं, परमात्मा तो हमारी लिस्ट में प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन यहाँ तो एकमात्र भरोसा तुम्हारा ही, तुम ही चाहिए, और किसी बात का उसको वो नहीं है। ऐसे हमने कितने संत देखे ना, मैंने तो देखा, मतलब फिजिकली। मैंने अभी आपसे कहा ना कि नर्मदा यात्रा में हमारे साथ जो आए थे आशुतोष महाराज, जो इंदौर में रहते हैं, एक भी पैसा नहीं, मतलब पैसा लेते ही नहीं, कोई पोजीशन नहीं, 2 कपड़ा है और एक कटोरा है खाने का, बस एक कटोरा, उसमें एक टाइम जो भी डाल दो वो लेके भोजन कर। कहीं जाना है तो क्या, जिसको बुलाना है वो टिकट भेज देता है, इस तरह से चल रहा है आपका। तो निराश्रय, कितना हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, मतलब हमारा रिजॉल्व चेंज होना चाहिए। आई एम द बॉडी से आई एम द आत्मा, यहाँ तक पहुँचने की ये जर्नी है, तब ये नित्य तृप्त और निराश्रय होगा। हम लोग इस भ्रम में न रहें कि हम साधना में बहुत आगे बढ़ गए। साधना में आगे तभी बढ़ेंगे जब ये शरीर और मन के क्लचेस से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेंगे बाय विवेक। तो ये डिपेंडेंसी हमारी है। तो जब ऐसा व्यक्ति जो नित्य तृप्त है, जो निराश्रय है, और जिसको कर्म और कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, वो अगर प्रवृत्ति भी करता है, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी, मान लो वो हमको दिखता है, वी सी दैट अरे ये तो बहुत कार्य कर्म में लगा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेता है, काम में लगा है, लेकिन उसका मोटिव क्या है काम के पीछे, वो क्या कर्म फल चाह रहा है? नहीं, वो चाह रहा है इससे लोगों का भला हो। अगर वो भी नहीं, मतलब ये कर्म उससे हो जा रहे हैं, परमात्मा उससे ये करवा रहे हैं, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, मेरे थ्रू ये कर्म हो रहा है, इस भाव से वो करता है, तो वो है कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। वो करते हुए भी वो असल में कुछ नहीं करता, कर्म करते हुए भी अकर्मा है,